बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 6th क्लास के मैथ के एक और लेक्चर में आपको खुशामदीद। आज हमारा लेक्चर नंबर 38 है और आज हम एक नए यूनिट 6 को स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 6 है आपके पास रेशो एंड प्रोपोर्शन। जो यूनिट का नाम होता है वो आपको यूनिट के बारे में आइडिया दे देते हैं कि हमने इसमें क्या पढ़ना है। तो जिस तरह से यहाँ पर ये नाम आपको बता रहा है, इसमें हमने रेशो और प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ना है। तो आज के लेक्चर में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड है आपका अभी सिर्फ रेशो। तो मैं सिर्फ रेशो को डिस्कस करूँगा। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वहाँ पे प्रोपोर्शन रिलेट आ रहा है, तो प्रोपोर्शन का टॉपिक हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रेशो की। रेशो क्या है? रेशो को डिफाइन करते हैं, इट इज न्यूमेरिकल कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज of same kind। रेशियो बेसिकली क्या है? रेशियो कंपैरिजन है। किस तरह का कंपैरिजन? न्यूमेरिकल, जिसमें नंबर्स इन्वॉल्व होता किन के दरमियान है? दो क्वांटिटीज के दरमियान होता है जो बिल्कुल एक जैसी हो। दो एक जैसी क्वांटिटीज के दरमियान नंबर्स का कंपैरिजन, न्यूमेरिकल कंपैरिजन, उसको हम क्या नाम देते हैं? रेशियो का नाम देते हैं। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल डॉट, ठीक है, और इसको कहते हैं कॉलन कहते हैं, ठीक है। डबल डॉट को क्या कहते हैं? दो डॉट ऊपर नीचे लगाएं, रेशो का सिंबल है, और बोलते या कहते से क्या है? इसे हम कॉलन कहते हैं। तो अब देखें, अभी तक हमने क्या बात पढ़ी है? अभी तक हमने पढ़ा है रेशो कंपैरिजन है दो क्वांटिटीज़ का, न्यूमेरिकल कंपैरिजन है, और वो क्वांटिटीज़ किस तरह की होनी चाहिए? क्वांटिटीज़ सेम होनी चाहिए। अब रेशोज़ किस तरह से न्यूमेरिकल कंपैरिजन है उसके बारे में अब हम बात करते हैं। अब देखें, मैं यहां पर दो दोस्तों की अमाउंट लिख रहा हूं। अमाउंट पेड बाय $20। अब 0 0 से कैंसिल, 2 1s are 2, 2 2s are 4, ये आपके पास क्या आ गया? 1:2। तो अब यहाँ पर देखें, फ्रैक्शन जो है ना, फ्रैक्शन वो रेशियो को रिप्रेजेंट करती है। फ्रैक्शन और रेशियो को हम आपस में इंटर रिलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहली बात न्यूमेरिकल कंपैरिजन है, ठीक है। ये दोनों 20 और 40 आपके पास नंबर्स हैं, न्यूमेरल्स हैं। पहली बात आ गई कंपैरिजन, दोनों का मुवाजना किया जा रहा है। देखें, दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। फ्रैक्शन कंपैरिजन को जाहिर करता है, ये बात याद रखें। बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। अब देखें, यहाँ पर भी हम अमाउंट पेड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम अमाउंट पेड की बात कर रहे हैं। तो जिक्र एक जैसी चीज़ का हो रहा है, जिक्र हम एक जैसी चीज़ का कर रहे हैं। यहाँ हम पेड, यहाँ हम बाय का जिक्र नहीं कर रहे हैं, दोनों में एक जैसा जिक्र हो रहा है। सेल का होगा तो दोनों में सेल हो, बाय है तो दोनों में बाय है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखें, तीनों कंडीशंस पूरी होगी। पहली न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। दूसरी कंपैरिजन है, फ्रैक्शन आपको बता दिया, कंपैरिजन को जाहिर करता है। थर्ड वन क्या है? दोनों सेम क्वांटिटीज है, यहाँ भी अमाउंट पेड है, यहाँ भी अमाउंट पेड है। तो
तो अब देखें ये वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 1 2, इसको हम लिखेंगे 1:2। तो ये जो वैल्यू है ये कंपैरिजन को जाहिर कर रही हैं, ये दो वैल्यूज का कंपैरिजन है। क्या है 1:2। इसमें जो पहली वैल्यू होती है इसको नाम देते हैं एंटीसीडेंट, और जो दूसरी होती है इसको हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, रेशो में जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू होती है उसको हम नाम देते हैं एंटीसीडेंट का, और जो राइट साइड वाली वैल्यू होती है उसे नाम देते हैं कॉन्सिक्वेंट का। अब देखें रेशो और फ्रैक्शन आपस में किस तरह से रिलेटेड है। 1/2 को अभी मैंने लिखा था 1:2। फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर होता है, फ्रैक्शन की ऊपर वाली वैल्यू होती है, रेशियो का वो क्या होता है एंटीसीडेंट। यानी जो रेशियो का एंटीसीडेंट होता है वो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर होता है, जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होता है वो रेशियो का कॉन्सिक्वेंट होता है, वो रेशियो का क्या होता है कॉन्सिक्वेंट होता है। तो अगर आपको वैल्यू दी जाए 4/9, आपको कहा जाए कि आप रेशियो में लिखें, तो उसे आप क्या लिखेंगे, जो ऊपर वाली वैल्यू है सबसे पहले वो लिखेंगे, रेशियो का सिंबल, जो नीचे वाली वैल्यू है वो आप बाद में लिखेंगे। तो फ्रैक्शन में जो ऊपर वाली वैल्यू आ रही होती है उसे आपने पहले लिखना है, जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसे आपने बाद में लिखना है। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट रेशियोज की। इक्विवेलेंट दो ऐसी रेशियोज जो आपस में बराबर आ रही हैं। इक्विवेलेंट रेशियोज बनती कैसे हैं पहले उसको देख लेते हैं। देखें आपके पास एक वैल्यू है 1:2, ठीक है। अब अगर मैं रेशियो के दोनों तरफ किसी एक नंबर से, दोनों तरफ एक जैसे नंबर से अगर मल्टीप्लाई करा दूंगा तो वो आपके पास रेशियो चेंज नहीं होगी। मैं अगर इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करा दूं, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करा दूं, 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो यहाँ पर देखें जो फर्स्ट वैल्यू थी वो छोटी थी, सेकंड वाली बड़ी थी, एंटीसीडेंट छोटा, कंसिक्वेंट बड़ा था। यहाँ पर भी एंटीसीडेंट छोटा, कंसिक्वेंट बड़ा ही है, ठीक है। और अगर आपको ये पता नहीं चल रहा कि इक्विवेलेंट किस तरह से है, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे 1:2 लिख रहा हूँ और अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6:12 और मैं कहता हूँ ये दोनों इक्विवेलेंट है, तो आपको कैसे पता चलेगा? अगर इनको हम 6 से डिवाइड करवा दें, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, तो 1:2 ही नहीं बन गए। तो ये आपके पास इक्विवेलेंट रेशियोज थी। अभी एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट आपके सामने मैंने लिख दिए हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है राइट द फॉलोइंग इन रेशियो फॉर्म, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ अभी आपको मैं पहले बताना भूल गया था, उसके बारे में एक बता देता हूँ। अगर आपके पास ये वैल्यू थी ना 1:2, इसको आप रीड कैसे करेंगे? लिख तो लेंगे, अगर बोलना पड़े तो वो क्या होगा, इसको आप बोलेंगे 1:2। अगर यहाँ आ जाए 3:4, बोलेंगे 3:4, यानी is2 का वर्ड आप लोगों ने दरमियान में यूज़ करना है दो रेशियोज़ को कंपेयर करने के लिए, उसे बताने के लिए, बोल के बताने के लिए। अब यहाँ पर देखें राइट द फॉलोइंग इन रेशियो फॉर्म। क्वेश्चंस देख के ही आपको अंदाज़ा हो रहा है कि कौन सी फॉर्म में, फ्रैक्शनल फॉर्म में है ना। फ्रैक्शन को रेशियो में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं आपको अभी बता चुका हूँ कि जो फ्रैक्शन के ऊपर वाली वैल्यू होती है वो पहले, जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो बाद में। ऊपर वाली वैल्यू एंटीसीडेंट, नीचे वाली वैल्यू कॉन्सिक्वेंट।
9:11, ऊपर वाली पहले नीचे वाली बाद में। इसी तरह से यहाँ पर जो नोमिनेटर है 5 वो पहले, डिनोमिनेटर 6 बाद में, 14 पहले, 23 बाद में। यहाँ पर भी 2 पहले, 7 बाद में, 1 पहले, 13 बाद में, फर्स्ट ऑफ ऑल 8 बाद में 13। ऊपर 10 है तो यहाँ पर 10 पहले, नीचे 99 है तो 99 बाद में। तो आई थिंक कि क्वेश्चन आपको इजीली समझ आ चुका होगा। कुछ पार्ट इसके मैंने अभी यहाँ पे नहीं लिखे, बहुत आसान है, आप लोगों ने खुद घर में ट्राई कर लेने। मैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 की कुछ पार्ट मैंने लिख दिए हैं। देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, राइट द फॉलोइंग रेशियो इन फ्रैक्शन फॉर्म। अच्छा, पहला जो क्वेश्चन था उसमें हमने किस में चेंज किया था, फ्रैक्शन को रेशियो में लेके आए थे। इसमें हमने क्या करना है, रेशियो को फ्रैक्शन में लेके जाना है। अब रिलेशन आपको पता है किस तरह से होता है, अगर आपके पास कोई वैल्यू है ना a/b, a/b, यानी जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो आपका न्यूमरेटर होगी, जो सेकंड वैल्यू होगी वो आपका डिनोमिनेटर होगी। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट वैल्यू क्या है 2 न्यूमरेटर, 3 आपका डिनोमिनेटर, 1 न्यूमरेटर, 10 आपका डिनोमिनेटर। यहाँ पर देखें 19 क्या है, न्यूमरेटर है, एंटीसीडेंट है ना, ठीक है, वो न्यूमरेटर बनता है, कंसीक्वेंट क्या बनता है, डिनोमिनेटर बनेगा। सेम एज हियर 7/4, फर्स्ट वैल्यू ऊपर, दूसरी वैल्यू नीचे। इस तरह से यहाँ भी a ऊपर, b डिनोमिनेटर में, इधर भी इसी तरह से 99 न्यूमरेटर में, 100 आपके पास डिनोमिनेटर का हिस्सा बनेगा। कुछ पार्ट इसके अभी बाकी हैं, वो आप लोगों ने खुद अटेम्प्ट करने हैं, बहुत आसान है, बिल्कुल आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर लेंगे। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आगे क्वेश्चन 3 और फर्दर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।